बात है साल 1984 की, जब अमृतसर पंजाब में स्थित हरमिंदर साहिब परिसर को जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा चलाया गया अभियान, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता। क्या वजह थी ऑपरेशन ब्लू स्टार को एग्जीक्यूट कराने की, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा और पास्ट में जाना होगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 31 दिसंबर 1929 से। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती। कांग्रेस की इस मांग का 3 समूहों ने विरोध किया। मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग, BR अम्बेडकर का दलित समूह और तीसरा था मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल। इसी अधिवेशन में सिखों के लिए एक अलग राज्य का आइडिया मास्टर तारा सिंह देते हैं, पर उनका ये आइडिया राज्य के लिए होता है, ना कि देश के लिए। तो अब हम चलते हैं 40 के दशक में। 1940 में जब ब्रिटिश साम्राज्य का हिंदुस्तान में पतन हो रहा था, तभी खालिस्तान नामक पुस्तक में पहली बार खालिस्तान का जिक्र हुआ। जहां मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया, वहीं सिख समुदाय के एक छोटे तबके ने खालिस्तान की मांग की। क्योंकि सिख कम्युनिटी से ज़्यादा लोग खालिस्तान के पक्ष में नहीं थे, तो इस बात ने तूल नहीं पकड़ी और ना ही ये मुद्दा सुर्खियों में आया। आ जाते हैं साल 1947 में, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इसमें पंजाब भी 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा तो हिंदुस्तान में और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद अकाली दल ने सिखों के लिए एक अलग प्रदेश की मांग तेज कर दी। इस मांग को लेकर 1947 में पंजाबी सूबा आंदोलन भी शुरू होता है। ये आंदोलन 19 साल तक चलता रहा। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी ने इस मांग को माना और पंजाब को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा करती है इंदिरा गांधी जी चंडीगढ़। एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंट होता है कि जिस वर्ष पहली बार सिखों के लिए एक अलग राज्य की बात कही गई थी, मतलब साल 1929, पंजाब के टांडा जिले में उसी वर्ष एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम होता है जगजीत सिंह चौहान। आइए जान लेते हैं जगजीत सिंह चौहान का इस स्टोरी से क्या लेना देना है। 1969 पंजाब में होते हैं विधानसभा चुनाव। टांडा विधानसभा सीट से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जगजीत सिंह चौहान भी चुनाव में खड़े होते हैं, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। चुनाव हारने के बाद जगजीत सिंह चौहान चले जाते हैं ब्रिटेन और वहां से ये पहली बार खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत करते हैं। खालिस्तान यानी खालसाओं का देश, इस मांग को लेकर ये आगे बढ़ते हैं। इनका मानना होता है कि सिखों के लिए भी एक अलग देश होना चाहिए। ये इसी आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हैं और साल 1971 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक विज्ञापन देते हैं खालिस्तान आंदोलन की फंडिंग के लिए। साल 1973 में अकाली दल पंजाब को ज़्यादा अधिकार देने की मांग रखती है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे नामंजूर कर देती है। 1978 में अकाली दल एक प्रस्ताव पास करता है, जो कि आनंदपुर प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव में यह सुझाव रखा जाता है कि केंद्र सरकार का सिर्फ और सिर्फ रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर अधिकार हो और बाकी मामलों पर राज्य सरकार का ही अधिकार हो। देखा जाए तो इसमें पंजाब को विशेष अधिकार की बात कही गई थी, पर इस प्रस्ताव में अलग देश की बात नहीं की गई थी। इसके बाद आता है साल 1978 का, जहां एंट्री होती है इस कहानी के मेन कैरेक्टर जरनैल सिंह भिंडरावाले की। जरनैल सिंह भिंडरावाले, जो कि जगजीत सिंह चौहान की आइडियोलॉजी वाला व्यक्ति था, ये भी खालसाओं के लिए अलग देश खालिस्तान का समर्थक था। 13 अप्रैल 1978 अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच एक ज़बरदस्त मुठभेड़ देखने को मिलती है, जिसमें करीब 13 अकाली कार्यकर्ता की मौत हो जाती है और इस मुठभेड़ में जरनैल सिंह भी हिस्सा लेता है। इसके बाद भिंडरावाला जगह जगह जनसभाएं करता है और खालिस्तान को लेकर अपनी मांगों को तेज कर देता है। 80 के दशक की शुरुआत में पंजाब में जगह जगह हिंसक घटनाएं होती हैं। 1981 में पंजाब केसरी के संपादक और संस्थापक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी जाती है। पंजाब में बढ़ती हिंसक घटनाओं के लिए जरनैल सिंह को जिम्मेदार तो ठहराया गया, पर पंजाब का बड़ा तबका जरनैल सिंह के साथ था, जिस वजह से पुलिस सबूत जुटाने में नाकामयाब रहती है और जरनैल सिंह गिरफ्तार नहीं हो पाता है। दिन ब दिन पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ती जाती हैं। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के DIG AS अटवाल की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है।
इस तरह पंजाब में बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पंजाब सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगा देती है। यहां जरनैल सिंह स्वर्ण मंदिर में अपने मिशन को जारी रखता है। तो पंजाब में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंदिरा गांधी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जरनैल सिंह को पकड़ना। इसके लिए इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च करती। इस ऑपरेशन के सैन्य कमांडर मेजर जनरल के.एस. बराड़ का कहना था कि कुछ ही दिनों में खालिस्तान की घोषणा होने जा रही थी, तो इसे रोकने के लिए इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम देना बहुत ज़रूरी था। ऑपरेशन ब्लू स्टार को 1984 में ही शुरू कर दिया जाता है। 1 जून से ही स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी कर दी जाती है। पंजाब को आइसोलेट कर दिया जाता है। यहाँ रेलगाड़ियों बसों को बंद कर दिया जाता है, फ़ोन कनेक्शन काट दिए जाते हैं और साथ ही साथ विदेश मीडिया को भी राज्य छोड़ने के लिए कह दिया जाता है। 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। 4 जून की शाम से सेना गोलीबारी शुरू कर देती है। एक लंबी मुठभेड़ के बाद 6 जून को यह खबर आती है कि भिंडरावाले को मार दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद और 249 घायल हुए थे। वहीं 493 चरमपंथी या आम नागरिक मारे गए, 86 लोग घायल और 1592 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पर लोगों का कहना यह था कि ये आंकड़े बिल्कुल भी सही नहीं है। इस ऑपरेशन में मारे जाने वालों की संख्या को बहुत कम करके बताया गया है। केंद्र सरकार की स्वर्ण मंदिर पर इस कार्रवाई का देश भर में विरोध होता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। कई सिख लेखक अपने पुरस्कार लौटा देते हैं, तो वहीं बहुत से सिख अपनी जॉब से इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि स्वर्ण मंदिर सिखों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। और ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो स्वर्ण मंदिर पर कार्रवाई की गई, सिख इस बात को लेकर इंदिरा गांधी से काफ़ी क्रोधित थे और वो इस कार्रवाई का बदला इंदिरा गांधी से लेना चाहते थे। फिर आती है 31 अक्टूबर 1984 की वो सुबह, जब इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह द्वारा इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये घटना एक भयानक हिंसा का रूप ले लेती है, जिसके चलते पूरे देश में सिख विरोधी दंगे भड़क उठते हैं, जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 3350 सिखों का कत्ल होता है। भले ही 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में जरनैल सिंह की हत्या कर दी गई थी, पर आज भी समय समय पर देश और विदेश में खालिस्तान की मांग उठती रहती है। तो ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार और खालिस्तान से रिलेटेड वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।